प्रिय विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक है लोक लेखा समिति। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई, इसकी संरचना क्या है, इसके कार्य क्या हैं और फिर इसकी आलोचना देखेंगे। तो भारत में लोक लेखा जो समिति है, इसकी स्थापना सबसे पहले 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत हुई थी। यानी इस समिति की जो स्थापना है वो 1921 में हुई है और तब से यह समिति अस्तित्व में है। वर्तमान में इसके 22 सदस्य हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं जबकि 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो इस प्रकार से इसकी संगठनात्मक जो संरचना है उसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। कई बार पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में सदस्य कितने हैं, तो आप बताइएगा कि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से और शेष जो 7 सदस्य वो राज्यसभा से होते हैं। इन सभी 22 सदस्य हैं, इन 22 सदस्यों का प्रत्येक वर्ष चुनाव होता है और ये चुनाव सांसदों में से ही होता है और इसके लिए हस्तांतरणीय प्रणाली अपनाई जाती है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के आधार पर होता है। यानी इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है। इस समिति का कोई भी सदस्य है वो मंत्री नहीं हो सकता, यानी किसी भी मंत्री को इस समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और ये जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्य, जो कि इस समिति के सदस्य हैं, वो लोकसभा के सदस्यों में से ही होता है। 1966 तक समिति का जो अध्यक्ष था वो शासक दल से होता था, यानी रूलिंग जो पार्टी होती थी उससे ये अध्यक्ष हुआ करता था। लेकिन 1967 से एक परपार्टी विकसित हुई, जिसके द्वारा समिति के अध्यक्ष का जो चयन है वो अनिवार्य रूप से विपक्षी जो पार्टी है, विरोधी जो दल है, उसमें से किया जाता है। अब बात आती है लोक लेखा समिति के कार्य की। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग के नाम से जानते हैं, इस कैग की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसकी जांच करती है। आप जानते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को कैग राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति इसे संसद में रखते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसकी जांच करना लोक लेखा समिति का कार्य है। और इस संबंध में लोक लेखा समिति की जो कार्य हैं वो निम्न प्रकार से हैं, जिनमें है पहला है कि खर्च की गई राशि उन्हीं कार्यों या मदों पर खर्च की गई है जिसके लिए स्वीकृत की गई थी, इसकी जांच करना है। यानी इस बात की जांच करती है लोक लेखा समिति कि जो राशि खर्च की गई है उन्हीं कार्यों या मदों पर खर्च की गई है जिसके लिए राशि स्वीकृत की गई है। जैसे माना कि शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए खर्च करने के लिए, तो ये जो 500 रुपये खर्च किए गए हैं तो लोक लेखा समिति देखेगी क्या यह राशि शिक्षा पे ही खर्च हुई है, तो इस बात की जांच करती है। दूसरा यह कि खर्च संबंधित प्राधिकारी द्वारा किए गए हैं या नहीं, इसकी भी जांच करना है। यानी खर्च करने का अधिकार जिसे दिया गया है उसी के द्वारा खर्च किया गया है या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा, इसकी भी जांच करती है। इसके अलावा प्रत्येक पुनर्विनियोग उन प्रावधानों के अनुसार किया गया है जो सक्षम अधिकारी द्वारा नियमों के अनुसार बनाए गए थे। इसके अलावा समिति राज्य, निगम, व्यापार, विनिर्माण योजनाओं के प्रतिष्ठानों के भी आय व्यय संबंधी जो अकाउंट्स होते हैं, लेखा विवरण है, उनकी भी जांच करती है। कुछ स्वायत्त व अर्ध स्वायत्त संस्थाएं जो है उन संस्थाओं के लेखावरण जो विवरण है उनकी भी जांच करती है।
इसके अलावा यदि किसी वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि स्वीकृत राशि से अधिक है, यानी खर्च की गई राशि स्वीकृत राशि से अधिक है, माना कि खर्च की गई राशि 1,000 रुपये करोड़ है और स्वीकृत राशि 800 करोड़ ही थी, तो ऐसी स्थिति में समिति संबंधित परिस्थितियों की भी जांच करेगी और इस प्रकार उपरोक्त के संबंध में उचित सिफारिश करती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो वित्तीय वर्ष है, आप जानते हैं वित्तीय वर्ष है जो है वो उस वित्तीय वर्ष में अगर खर्च की गई राशि स्वीकृत राशि से अधिक है तो ऐसी स्थिति में जो समिति है खर्च की गई है, क्यों की गई, इन तमाम परिस्थितियों की जांच करेगी और इस प्रकार से इस संदर्भ में उचित सिफारिश भी करती है। अब बात आती है कि इसकी आलोचना सीमाएं हैं, यानी लोक लेखा समिति की जो आलोचना की जाती है वो विभिन्न आधारों पर की जाती है। तो इसमें पहला आधार है कि लोक लेखा समिति का संबंध ऐसी हानियों और व्ययों से होता है जो हो चुके हैं, यानी कहने का तात्पर्य समिति का जो नियंत्रण है वो सब परीक्षण की तरह है, यानी सब डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी का जो परीक्षण करते हैं तो उस प्रकार से है, यानी खर्च हो चुका है, व्यय हो चुका है, उसके बाद में ये खर्च या व्यय को जांचती है। इसके अलावा है कि नीति संबंधी प्रश्न जो है वो इस समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं, यानी नीतिगत संबंधी प्रश्नों को ये समिति नहीं देख सकती। इसके अलावा अपने कार्यों के लिए यह समिति कैग की रिपोर्ट पर निर्भर है, नियंत्रक की महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर निर्भर है और समिति की रिपोर्ट पर भी संसद में कोई विस्तृत विचार विमर्श नहीं होता है, इसलिए अनियमितता संबंधी मामले पूर्ण रूप से सामने नहीं आ पाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी विभिन्न आधारों पर आलोचना की जाती है। यद्यपि समिति की प्रभावशीलता को कुछ हद तक ये सीमाएं प्रभावित तो करती हैं, लेकिन अशोक चंदा के अनुसार अनेक वर्षों के दौरान समिति ने पूर्ण रूप से उन प्रत्याशाओं को पूर्ण किया है कि सार्वजनिक खर्चों पर नियंत्रण के मामले में इसके पास प्रभावशाली शक्ति विकसित होनी चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि ये अनेक वर्षों के दौरान, यानी इस लोक लेखा समिति ने अपने कार्यक्रम के द्वारा उन प्रत्याशाओं को पूरा किया है जिन के संदर्भ में, यानी सार्वजनिक खर्चों पर नियंत्रण के संदर्भ में जो प्रत्याशाएं थी उन सब तमाम प्रत्याशाओं को लगभग पूरा किया है। इसलिए इस समिति की को प्रभावशाली शक्तिशाली संस्था के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। थैंक यू।